ये रेत से बने शहर की दास्तान है, जहाँ की रेत में ठहराव था, जहाँ हर घर रेत से बना था। लेकिन बात जाकर रुक जाती है रुस्तम के पक्के मकान की तरफ, जो रुस्तम के आबा अजदाद ने न जाने किस तरह इस रेती ज़मीन पर खड़ा कर लिया था। यही वजह है कि रुस्तम को इस जगह की एक खुद साख्ता बादशाहत सौंपी गई थी, जिसे वो बखूबी निभा रहा था। उसका छोटा सा तो कुंबा था, शेरू उसका 8 साल का बेटा और उसका प्यारा सा बर्ड, सूफिया उसकी 10 साल की बेटी और उसका प्यारा सा बटरफ्लाई, और माशा इसके घर वाली। एक दिन शेरू अपने बाबा रुस्तम से कहने लगा, बाबा, न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि जैसे बैरूनी कमरे की दीवार का रंग लाल हो रहा है। कभी अंगीठी देर तक जले तो वो दहकने भी लगती है और इस कदर सुनहरी रोशनी आती है कि बयान नहीं कर सकता। बाबा, कभी कभी लगता है कि जैसे वो असल नहीं कोई ख्वाब है। बाबा, क्या ख्वाब है, क्या हकीकत? क्या तुम फैसला कर सकते हो? रुस्तम मुस्कुराने लगा। अचानक माँ की आवाज़ आई। वो सबको खाने की दावत दे रही थी। माँ के हाथ पर जख्म भी था। माँ के हाथ पर अक्सर ही जख्म बन जाते हैं। माँ इतना काम क्यों करती है? हर वक्त कोई ना कोई पट्टी बंधी होती है। खाना खाकर शेरू दोबारा बैरूनी कमरे की जानिब बढ़ गया। वो कितनी ही देर इस दीवार के सामने खड़ा इसे तकता रहा। अचानक इसने झुककर नीचे देखा। दीवार नीचे से बिल्कुल लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे दहक रही हो। उसने खिड़की से सामने देखा। एक शख्स दीवानावार जंगल की तरफ भाग रहा था। उसके हाथ में मौजूद मोतिये के सफ़ेद फूल अब लाल हो चुके थे। उसके दूसरे हाथ में नीले कागज जल रहे थे, लेकिन उसे तो जैसे होश ही ना थी। शेरू ने इसके पीछे दौड़ लगाने के लिए खिड़की से कूदना चाहा, लेकिन खिड़की से लटके दुपट्टे में फंसकर गिर गया। शेरू वहीं लेटा रोने लगा। देखते ही देखते वो शख्स उसकी आंखों से ओझल हो गया।